कैलाश लूथरा सुप्रसिद्ध समाज सेवी व सनातन धर्म संगठन के सदस्य की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहन का प्यार राखी, धागों का त्योहार, राखी आशीर्वाद का भी त्योहार। रक्षाबंधन की सबको शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं काशीगिरी मंदिर में। आप देख सकते हैं सनातन धर्म के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं। आज किसी बात को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले प्रधान कृष्ण रेवड़ी जी से बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे प्रधान जी आज किस विषय पर मीटिंग बुलाई गई और किस विषय पर विचार विमर्श किया गया है। ये मीटिंग बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इसलिए बुलाई गई है, जो संशय था पानीपत शहरवासियों में कि रक्षाबंधन का त्यौहार कौन सी तारीख को है, उसी के बारे में ये मीटिंग बुलाई गई है और विचार विमर्श किया गया है। और शहर को संदेश देने के लिए ये मीटिंग बुलाई है स्पेशली कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो 30 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि जो सरकारी छुट्टी है वो भी 30 तारीख की है। वैसे तो ये 31 तारीख सुबह 7 बजे तक है, जो कि सभी बहनों को सभी पॉसिबल नहीं है कि सुबह 7 बजे ये बनाया जाए। और किस समय से कब तक ये त्यौहार है ये हमारे शर्मा जी आपको बताएंगे, वेद शर्मा जी। जी शर्मा जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। ये जो समय की सीमा तय की गई है कि इस समय से इस समय तक रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, उस समय के बारे में थोड़ा विवरण दीजिए। 30 अगस्त बुधवार सुबह 11 बजे से लेकर बृहस्पतिवार 31 तारीख सुबह लगभग 7 बजे तक रक्षाबंधन का समय है। लेकिन रक्षाबंधन ठाकुर जी को समर्पण करके बहनें अपने भाइयों को किसी भी समय बांध सकती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने भी बहुत जगह पढ़ा है, सुना है, कल से यही बात चल रही है। भगवान को अर्पण करके हम जो भी कार्य करते हैं वो सिद्ध ही होता है, तो उसका आशीर्वाद बहनें अपने भाइयों को किसी भी समय दे सकती हैं। अच्छा शर्मा जी, ये जो समय सीमा तय की जाती है, आखिर ये कोई काल चक्र होता है उसके या ग्रहों की दशा देख करके ये तय किया जाता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस समय से किस समय तक रहेगा? ये समय का नहीं होता, ये होता है पूर्णमासी पर। पूर्णिमा जो है ना वो 11 बजे चालू हो रही है, शुरू हो रही है और सुबह दूसरे दिन 7 बजे तक है। जो 7 बजे वाली है उसके सारा दिन में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट टाइम है। पूर्णमासी के दिन ही रक्षाबंधन होता है। इसमें कई लोगों ने भ्रम फैला रखा है भद्रा का रक्षाबंधन से कुछ लेना देना नहीं है। ये विचारणीय नहीं है। इसमें केवल पूर्णिमा तिथि का, पूर्णमासी का ही विचार है, बस इतना। तो देखिए वेद शर्मा जी ने हमारे साथ साझा किया है कि क्या समय रहना चाहिए। अगर आप लोग अपने भाइयों को राखी बांधना चाहते हैं तो आप 30 अगस्त दोपहर से शुरू करके अगले दिन सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। वैसे तो अगर आप पहले भगवान के चरणों में राखी अर्पित कर दें तो आप किसी भी समय अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में अर्पित किया वो धागा जो है आपको कली कलांतर तक आपको छूट देता है, क्योंकि कई बहनें समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। हो सकता है वो 31 को पहुंचे तो वो भी भगवान के चरणों में पहले रक्षा सूत्र बांध करके उसके बाद अपने भाइयों को राखी बांधे तो भाइयों का हमेशा मंगल होगा, ये कहना है वेद शर्मा जी का। तो आइए एक भाई और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे रक्षाबंधन के इस पावन त्यौहार को लेकर के? रक्षाबंधन का जो ये भ्रम पैदा हुआ है वो गलत है। रक्षाबंधन सदैव पूर्णिमा के त्यौहार पे मनाया जाता है, जो कि 30 अगस्त को प्रातः 11 बजे से लेकर के 31 अगस्त प्रातः 7 बजे तक है। इस दौरान ही जो है ये रक्षा सूत्र जो है बहनें जो अपने भाइयों की कलाई पे बांधे, और बहन का आशीर्वाद कभी भी लिया जा सकता है, उसके लिए कोई समय तय नहीं होता। बहन जब भी रात्रि हो, दिन हो, धूप हो, छाँव हो, कभी भी आशीर्वाद देती है तो भाई फलता फूलता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे अभी बताया शर्मा जी ने कि प्रथम सूत्र जो है कृष्ण जी के चरणों में रख करके रक्षा सूत्र जो है बहनें अपने भाइयों को बांधे तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। ये भगवान के चरणों में जो भी कार्य किया जाता है वो सदैव सफलता ही फलता है। भगवान उसको हर कार्य में सफलता देता है और बहन का आशीर्वाद हमें मिलता है और मिलता रहे।
और हम इसी रक्षाबंधन के त्यौहार पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और अपना जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं देते हैं और सभी शहरवासियों से अपील करते हैं, जैसा कि श्री सनातन धर्म संगठन के द्वारा लिस्ट में भी कहा गया और सभी मंदिरों में प्रार्थना की गई है कि 7 सितंबर को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाए और उसके लिए भी हमारी सनातन धर्म संगठन की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी सनातन धर्म संगठन के सदस्य मौजूद हैं, उनका एक ही मत है कि 30 अगस्त से आप 31 अगस्त सुबह तक राखी बांध सकते हैं। वैसे भी भगवान कृष्ण के चरणों में कहते हैं, द्वापर युग में जब कहते हैं कि द्रौपदी ने जब कृष्ण भगवान के हाथ में चोट लगी थी तो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनको बांधा था, तब से ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। तो तब से ही ये पर्व श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित है। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो भी बहन अपने भाई के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधेगी, उसकी कहते हैं उसकी लंबी उम्र की दुआएं मांगेगी, उसकी बहन की रक्षा भाई हमेशा कृष्ण के रूप में आकर के करेंगे। कृष्ण रूप धारण करके भगवान खुद उस बहन की रक्षा करने के लिए आएंगे। इसीलिए कहते हैं मतभेद होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो चीज़ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है और श्री कृष्ण से शुरू होकर के संसार में आई है, उसमें तो मतभेद होना ही नहीं चाहिए। और बहनें तो हैं हमेशा भाइयों की लंबी उम्र के लिए, उनकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए हमेशा दुआएं मांगती हैं, तो फिर भेद कैसा। तो जो लोग भ्रम में जी रहे हैं कि रक्षाबंधन कब मनाएं कब नहीं मनाएं, तो ये सोच लीजिए जब आपकी बहन सुविधा अनुसार आपके पास पहुंच सकती है, जिस समय वो आपको राखी बांधे वही समय शुभ है, ना कि कोई भी समय अशुभ है। आप इस भ्रम को छोड़ दीजिए। शुभ और अशुभ के चक्कर में पड़ के अपनी बहनों का तिरस्कार मत कीजिए। उनसे ये मत कहिए कि आप देर से आए हैं या पहले आए हैं, क्योंकि बहनें इतनी दूर से चल कर के आती हैं, वो आपका तिरस्कार झेलने के लिए नहीं, अपितु आप लोगों का प्यार पाने के लिए आती हैं। तो इसीलिए भाई बहन के प्यार को बनाए रखें और इस त्योहार को बिना किसी मतभेद के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी गलत सोच के आप मनाएं और इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण मनाएं। और अपनी बहनें वो जिस भी समय आपके घर में आए उनका आदर मान सत्कार कीजिए, ताकि वो जन्म जन्मांतर तक आपकी सुख सुविधा की कामना करती रहें। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं काशीगिरी मंदिर से, जहां सनातन धर्म संगठन द्वारा आज ब्राह्मणों के साथ पहले मीटिंग की गई। उसके बाद आपको बताया गया कि आप कृष्ण जो कहते हैं जन्माष्टमी है, उसका त्यौहार 7 अगस्त को मनाया जा रहा है, 7 सितंबर को मनाया जा रहा है। और उसके बाद अब रक्षाबंधन जो मेन पर्व है, आप 30 अगस्त हो या 31 अगस्त हो, या फिर कोई बहन अगर विदेश से अगर चल के आती है, समय पर नहीं पहुंच सकती है, तो वो 1 सितंबर को भी इस त्यौहार को मना सकती है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।